हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो एक कोरियन लव स्टोरी है जिसका नाम है क्लासिक अगेन। तो चलिए एक नई मूवी के सफर पर। कहानी की शुरुआत में हम दो बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम पॉपी और बोटा होता है, जो कि स्कूल की ड्रामा की बातें कर रहे होते हैं। पॉपी अपने ड्रामा के लिए स्कूल की फंक्शन में बात करने जाती है, तभी बोटा पिक्स क्लिक कर रही होती है। तभी वो हमारे मूवी के हीरो नॉन को देखती है और वो उसे बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसकी पिक्स क्लिक करने लगती है। पर तभी नॉन उसे देख लेता है। फिर बोटा और पॉपी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो दोनों नॉन की फेवरेट कॉफी ऑर्डर करते हैं। वहां की लेडी उन्हें बताती है कि नॉन एक आर्किटेक्ट है। यहाँ पॉपी भी नॉन को लाइक कर रही होती है और बताती है कि शायद नॉन भी उसे पसंद करता है क्योंकि वो भी उसे देखता रहता है। इस बार बोटा बोलती है, क्या वो श्योर है? क्या वो सही में उसे लाइक करता है या फिर वो ऐसे ही बोल रही है? और यहाँ इन दोनों की थोड़ी खिटपिट हो जाती है। फिर बोटा घर आती है और घर पर उसकी मॉम उसे एक एनवलप लेने कपबोर्ड से फोन करती हैं। एनवलप ढूंढते ढूंढते उसे एक बॉक्स मिलता है और जब वो बॉक्स ओपन करती है उसे उसके मॉम की लव लेटर्स मिल जाती है और एक हेयर पिन भी मिलता है। उसमें एक डायरी भी होता है जो वो क्यूरियोसिटी में पढ़ने लगती है, जिसमें से एक लड़के का पिक निकलता है। फिर हम पास्ट में चले जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि वो लड़का कैजरॉन है जो कि एक स्टूडेंट है। तभी उसका फ्रेंड डैनियल उसके पास एक लेटर लिखवाने लाता है जो कि वो अपने होने वाली वाइफ को देकर उसे इम्प्रेस करना चाहता है। वो उस गर्ल की पिक दिखाता है जिसका नाम डेला होता है। कैजरॉन जब वो पिक देखता है तो उसे याद आता है कि वो तो डेला से पहले ही भी मिल चुका है। फिर हम देखते हैं कि एक बार जब कैजरॉन अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहा था तभी डेला को देखकर उसने वेव किया था। डेला भी उसे वेव कर रही थी पर कैजरॉन के दोस्तों को लगा उन्हें वेव कर रही है तो सभी मिलकर उसे वेव कर रहे थे। फिर कैजरॉन और उसके फ्रेंड्स डेला की दादाजी की फिशिंग एरिया में फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी पीछे से डेला आ जाती है जिससे सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, पर कैजरॉन वहीं डर के मारे रुक जाता है। वो उसे बोलती है कि वो ये बातें किसी को नहीं बताएगी अगर वो उसे हॉन्टेड हाउस पे ले जाएगा। कैजरॉन मान जाता है और वो दोनों हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, पर वहाँ उन्हें एक मंकी मिल जाता है जिससे वो डर जाते हैं। वो लोग दौड़ के बाहर आते हैं और इस बात पर बहुत हंसते हैं। वो वापस आ ही रहे होते हैं कि वहाँ बारिश हो जाती है और उनके बोट में पानी घुस जाता है। फिर वो वापस नहीं आ पाते और वहीं कहीं शेल्टर ढूंढते हैं, पर वहाँ डेला का पैर मुड़ जाता है जिससे कैजरॉन को उसे उठाकर चलना पड़ता है। फिर वो दोनों एक जगह बैठकर बहुत बातें करते हैं, फले खाते हैं और फिर कैजरॉन उन्हें फायरफ्लाइज भी दिखाता है और डेला बहुत खुश होकर उसे अपना नेकलेस गिफ्ट कर देती है। वो लोग वापस आ ही रहे होते हैं तभी डेला के दादाजी उन लोग को ढूंढ ढूंढ कर आ गए होते हैं और इसे देखकर कैजरॉन को चांटा मार देते हैं। ये सब डेला को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं बोल पाती। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पॉपी बोटा को बताती है कि उसने उसकी मॉम की ये स्टोरी प्ले में चूज करवाई है और उसके ऑपोजिट नॉन है। बोटा पहले तो मना करती है पर पॉपी के मनाने के बाद वो अपनी मॉम की लेटर्स पढ़कर स्टोरी के लिए स्क्रिप्ट लिखने लगती है। फिर हम पास्ट में चले जाते हैं जहाँ कैजरॉन डैनियल के लिए डेला को लेटर लिखता है और इस बहाने डेला को कैजरॉन अपनी दिल की बातें भी लिख देता है। इससे उसे थोड़ा बुरा तो लगता है पर फिर भी वो अपनी दिल की बातें पूरी लिख देता है। दूसरे दिन डैनियल चिल्लाता हुआ क्लास के अंदर आ जाता है क्योंकि डेला का रिप्लाई आया होता है, पर टीचर्स क्लास को डिस्टर्ब करने की वजह से कैजरॉन और डैनियल दोनों को क्लास से बाहर निकाल कर उन्हें पनिश कर देती हैं। तभी पनिशमेंट के दौरान डैनियल कैजरॉन को बताता है कि नेक्स्ट डे डेला का उनके स्कूल में एक परफॉर्मेंस है और डेला ने उनके लिए 2 टिकट्स भी भेजे हैं और वो कैजरॉन को लेकर वहां जाना चाहता है। नेक्स्ट डे डेला पियानो प्ले कर रही होती है जो कि बहुत अच्छे से प्ले करती है। वहाँ डैनियल अपनी मॉम और डैड के साथ आया हुआ होता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद डैनियल उसे फ्लावर देता है। तभी डेला कैजरॉन को भी फ्लावर्स लिए वहाँ खड़ा हुआ देखती है, पर डैनियल के मॉम डैड होने की वजह से वो उसे मिल नहीं पाती। पर बाद में वो जब प्लेग्राउंड में अकेला बैठा हुआ होता है तभी डेला जाकर उससे मिल लेती है। वो उसे फ्लावर्स देता है जिससे कि डेला बहुत खुश होती है
और उसे कहती है कि वो लोग फिर मिलेंगे। ये सीन प्रेजेंट में पॉपी और नॉन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी पॉपी बोटा के पास आती है और फिर कहने लगती है कि नॉन भी उसे लाइक करता है, इसीलिए वो ये प्ले कर रहा है। बोटा फिर से उसे ये स्टोरी उसकी मॉम की है और ये किसी को नहीं बताना है, वो याद दिलाती है। तभी नॉन वहाँ आ जाता है और पॉपी को भी डायरेक्टर बुला लेते हैं। इधर नॉन स्क्रिप्ट की बहुत तारीफ करता है, जिससे बोटा ब्लश कर रही होती है। नॉन को लगता है कि उसे फीवर है। वो उसे चेक करने के लिए आगे आता है तो वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। फिर हम पास्ट में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कैजरॉन और डैनियल एक डांस पार्टी में जाने के लिए अपने टॉयलेट में रेडी होते हैं, जहाँ डाला भी आई हुई होती है। एक्चुअली डाला ही उन्हें उस डांस में आने के लिए बोली होती है। डाला कैजरॉन को डांस में देखकर थोड़ी सरप्राइज तो होती है, बट बहुत खुश होती है। फिर सब डांस कर रहे होते हैं, पर डाला और कैजरॉन एक दूसरे से नज़र नहीं हटा पाते। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इशारों इशारों में बातें भी कर रहे होते हैं। फिर डैनियल डाला को घर छोड़ने जाता है, जो कि कैजरॉन को थोड़ा बुरा लगता है। फिर डैनियल डाला को आज की पार्टी के लिए थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। डाला भी घर जा ही रही होती है, तभी वहाँ कैजरॉन आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके पास दौड़कर आकर उसे हग कर लेती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि पॉपी बोटा को नॉन के ट्रीट के लिए बुलाने आती है, क्योंकि उसने उसे गलती से बता दिया है कि पॉपी और बोटा दोनों का बर्थडे एक ही डे में होता है और इसीलिए नॉन उन्हें ट्रीट देना चाहता है। फिर पॉपी और नॉन डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी पॉपी को ड्रेस चेक करने के लिए जाना पड़ता है और डायरेक्टर बोटा को एज बैकअप बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हें लाइट्स ठीक करनी होती है। वो पहले तो मना करती है क्योंकि उसे डांस करना नहीं आता, पर फिर डांस करने आती है और डेला और कैजरॉन की तरह डांस में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पॉपी आ जाती है और बोटा वहाँ से चली जाती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, जहाँ डैनियल जानबूझकर असेंबली में बहाना करके गिर जाता है और कैजरॉन उसे उठाकर अंदर ले ही आ रहा होता है, पर डैनियल को कुछ अलग काम होता है, इसीलिए वो दोनों कॉलेज से बंक करके बाहर चले जाते हैं। जहाँ डैनियल कैजरॉन को बताता है कि डाला उसके लेटर्स का रिप्लाई नहीं दे रही है, इसीलिए वो उसके लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता है, जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए। फिर दोनों मिलकर डाला के लिए गिफ्ट ढूंढने जाते हैं और यहाँ कैजरॉन को एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट डाला के लिए पसंद आता है, पर डैनियल उसे उससे लेकर डाला के लिए पैक करवा लेता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि बोटा और पॉपी नॉन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो उनके लिए गिफ्ट्स लाया होता है, पर पॉपी जब गलती से बोटा का गिफ्ट उठाती है तो नॉन उसे रोक लेता है और ये सब बोटा देखकर उसे थोड़ा स्पेशल फील होता है और वो ब्लश करके अपना गिफ्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर जब वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें उसे एक डायरी मिलता है। फिर हम पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ डैनियल डाला को ब्रूच गिफ्ट करता है, पर वो तो कैजरॉन को पसंद करती थी, इसलिए वो ब्रूच लेने से मना कर देती है। पर काफी मशक्कत के बाद फाइनली वो ब्रूच रख लेती है। डैनियल उसे अपनी लव का भी कन्फेस करता है। दूसरे दिन डाला कैजरॉन से सी साइड पे मिलती है और बताती है कि उसे पता है ब्रूच के बारे में। तभी कैजरॉन बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ब्रूच खरीद सके। उसने पसंद तो किया था, पर तभी डैनियल उससे वो ब्रूच ले गया। फिर डाला भी उससे बताती है कि ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। फिर वो बताती है कि हमें शायद इसके बाद कभी नहीं मिलना चाहिए और कभी नहीं मिलने का प्रॉमिस करके वो वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि शायद यही सबके लिए अच्छा है, पर कैजरॉन उसका बहुत वेट करता है, उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है, इवन उसके घर के बाहर भी हमेशा खड़ा रहता है। दूसरे दिन डैनियल को एक लेटर मिलता है जिसमें एक पोएम लिखा होता है, जो कि वही सेम पोएम होता है जो नॉन की डायरी में लिखा होता है। अब हम पास्ट में देखते हैं, जहां बारिश में भी कैजरॉन डाला का वेट कर रहा होता है और जब डाला उससे मिलती है तो अपने लव का कन्फेस कर देता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और बारिश में भीगते हैं। इधर बोटा भी बारिश में भीग रही होती है, जहां नॉन उसे अपनी जैकेट से बचाकर वहां से ले जाता है।
इधर फिर पास्ट में हम देखते हैं कि डैनियल कैजरॉन को डाला की तबीयत खराब होने की बात बताता है और कैजरॉन डाला से मिलने हॉस्पिटल जाता है। डाला उसे बताती है कि उसे लेटर्स के बारे में भी सब पता है, कि वो सारे लेटर्स कैजरॉन ने लिखे हैं और इसीलिए उसे बहुत खुशी होती है। वापस आकर कैजरॉन डैनियल को अपने और डाला के बारे में सारी सच्चाई बता देता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को और धोखे में नहीं रखना चाहता। इस पर डैनियल हॉट होता है पर अपने फ्रेंड के लिए बहुत खुश हो जाता है। अब कैजरॉन और डाला की लव स्टोरी पूरी फ्लो में चल रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं, गाना गाते हैं और फिर से उनके दादाजी के फार्म पे मिलने की प्लान बनाते हैं। कैजरॉन उसके लिए एक सॉन्ग भी लिखता है जिससे डेला को बहुत स्पेशल फील होता है। फिर हम बोटा को नॉन के फेवरेट कैफे में देखते हैं, जहां वो नॉन का वेट कर रही होती है। तभी वहां की लेडी उसे वो अम्ब्रेला देती है जिसे नॉन को वापस करना होता है। यहाँ बोटा को समझ आ जाता है कि नॉन ने ही उसके लिए ये अम्ब्रेला रखा है और ये भी पता चल जाता है कि वो उसे पसंद करता है और इसी खुशी में वो उसे अम्ब्रेला रिटर्न करने जा ही रही होती है, पर रास्ते में उससे रोती हुई पॉपी मिलती है जो उसे बताती है कि आज जब उसने नॉन को अपना लव कन्फेस किया तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। बोटा उसे समझाती है और उससे चुप कराती है। फिर गुस्से में घर आकर वो डायरी फेंक देती है और स्क्रिप्ट लिखने से भी मना कर देती है। पर कुछ देर बाद वो फिर से वो डायरी निकाल कर पढ़ती है जिसमें उसका क्लिक किया नॉन का एक पिक भी होता है। इधर पास्ट में डैनियल के पापा को डाला और कैजरॉन की लेटर्स मिल जाते हैं जिससे उन्हें उन दोनों के बारे में पता चल जाता है। वो डैनियल को बहुत मारते हैं और डाला के घर पे भी बता देते हैं, जिस वजह से डैनियल और कैजरॉन फिर नहीं मिल पाते और कैजरॉन उसका वेट करता रहता है। इन्हीं सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डैनियल सुसाइड करने का भी ट्राई करता है, पर सही टाइम पे कैजरॉन उसे बचा लेता है और हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है। जब डाला डैनियल से मिलने आती है तो डैनियल उसका हाथ पकड़कर थोड़ा उसका फिंगर्स मूव करता है और यहाँ कैजरॉन को पता चलता है कि शायद डैनियल को डाला की ज़रूरत है और यहाँ वो अपने फ्रेंड के लिए अपना लव सैक्रिफाइस करके डाला का दिया हुआ नेकलेस वहीं लटका कर चला जाता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं पर डाला ना ही कैजरॉन से ना ही डैनियल से किसी से भी नहीं मिलती। पर एक दिन वो एक रोड पे खड़ी रहती है, तभी वहाँ एक प्रोटेस्ट हो जाता है जहाँ वो गिर जाती है, पर एक लड़का उसे वहाँ से बचाकर बाहर ले आता है। वो जब देखती है तो वो डैनियल ही होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और कैजरॉन के बारे में पूछती है। जब वो दोनों कैजरॉन से मिलने जा रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि कैजरॉन ने आर्मी ज्वाइन कर ली है और आज वो बैटल में जा रहा है। वो उससे मिल नहीं पाती और बिछड़ते हुए अपना नेकलेस फिर से उसके हाथ में दे देती है। यहाँ फिर हम बैटल में देखते हैं कि कैजरॉन को गोली लग जाती है, पर वो ठीक होने के बाद डाला से मिलने आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसने शादी कर ली है, पर डाला आज तक शादी नहीं कर रही होती क्योंकि वो कैजरॉन का वेट करती है। फिर वो बताता है कि साइड में रखी पियानो को देखकर उसे डायलॉग की उस परफॉर्मेंस की याद आती है, पर वहाँ पे कोई भी पियानो नहीं होता और यहाँ हमें पता चलता है कि बैटल में उसकी आंखें चली गई हैं। जब ये सारी बातें डाला उससे पूछती है तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ डाला उसे रोक लेती है। प्रेजेंट में प्ले यहीं खत्म हो जाता है और ऑडियंस में बैठी बोटा इस बात को देखकर बहुत इनकरेज होती है और वो वही अम्ब्रेला लिए नॉन को प्रपोज करने जाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। पॉपी ये सब देखकर टूट जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर बोटा घर आती है और वो सॉन्ग सुनती है। दूसरे दिन नॉन उसके घर के बाहर आता है और वहाँ वो अपने लव का कन्फेस करता है। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। फिर बोटा कैफे जाती है जहाँ पॉपी उससे मिलती है। दोनों अपना झगड़ा सुलझाकर फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉन और बोटा एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी नॉन उसे पूछता है कि क्या कैजरॉन और डेला कभी नहीं मिले, स्टोरी का एंड क्या हुआ। तो बोटा बताती है कैजरॉन के डेथ के बाद उसका फ्रेंड और उसकी मॉम कैजरॉन की चीज़ों को डेला के पास लेकर आए थे और वहाँ कैजरॉन का छोटा सा बेटा भी उनके साथ आया था। फिर वो बोलती है कि उस दिन उसने वो जो रेनबो देखा था उसे वो अभी तक भी याद है। फिर उसी टाइम नॉन भी बोलता है कि उसने भी वो रेनबो आज तक नहीं भूला
और यहाँ हमें पता चलता है कि वो छोटा सा कैजरॉन का जो बेटा था वो और कोई नहीं बल्कि नॉन ही था। तभी नॉन बोटा को वही नेकलेस देता है जो डेला ने कैजरॉन को दिया था। नॉन बोटा को वो नेकलेस पहनाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।